तो ये क्या सिर्फ लड़कियों के लिए व्रत होता है, लड़के भी कर सकते हैं इसे? ऐसा कुछ नहीं है, सोमवार का व्रत सबके लिए है, प्रकृति के कण कण के लिए है। उसमें लड़कियां क्यों करती हैं, उसका विशेष कारण ये है कि भोलेनाथ बड़े भोले हैं, अनंत प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी जो नारियां हैं वो बड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो उनको लगता है कि अब कौन बड़ी मेहनत करेगा, कौन इतने लंबे चौड़े व्रत पालन करेगा, भोलेनाथ को तो हम तुरंत प्रसन्न कर लेंगे। तो इसीलिए वो उनके अति प्रिय हैं और वो भोलेनाथ का बहुत इजीली व्रत कर भी पाती हैं। कठोर तपस्या जैसी चीजें नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर एक स्त्री जो है वो घर में कहीं ना कहीं बंदी है। बिल्कुल। उसके अपने नियम कायदे हैं, उसका अपने घर का अलग जिम्मेदारियां टाइमिंग है, हैं। उसके अपने मैनेजमेंट है घर के जो उसको करने, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पति ऑफिस जा रहा है, सास ससुर की सेवा करनी है। तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 40 दिन का कोई संकल्प ले ले या 20 दिन का कोई संकल्प ले ले, पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। तो ये सोचती है कि अच्छा भोलेनाथ तो बस एक सोमवार के व्रत से और जल से प्रसन्न हो जाएंगे, तो हम यही कर लेते हैं। तो इसको कनेक्ट कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। कावड़ लेने तो ज्यादातर पुरुष ही जाते हैं, हाँ हाँ, महाकाल के भक्त ज्यादातर पुरुष ही है। हाँ, तो इसमें पुरुष या स्त्री कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं अर्धनारीश्वर की, जो स्वयं ये कहते हैं कि मैं आधा नर हूँ आधा नारी हूँ। तो आप बात कर रहे हैं उन शिव की जो ये कहते हैं कि मैं शक्ति बिना तो शव समान हूँ। और आपने एक कहानी शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं सुनाती हूँ आपको। जब माँ पार्वती जी भगवान शिव के लिए व्रत कर रही थी, उन्हें पाने के लिए पूजा तपस्या कर रही थी, तो एक ऋषि जो कि स्वयं शिव थे, वो ऋषि का रूप धारण करके आए और उनसे बोला कि आप क्या कर रही हैं देवी? तो उन्होंने कहा मैं कैलाश जा रही हूँ वहां से जल लेने। पूछा कि आप क्यों जा रही हैं कैलाश? तो उन्होंने कहा मैं अपने पति के अभिषेक के लिए जल लेने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा क्या आपके पति इतने अपवित्र हैं कि उनको कैलाश के जल से ही नहला के पवित्र किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पति अपवित्र नहीं है, मैं स्वयं इतनी अपवित्र अपने आप को मानती हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ कैलाश से जल लाने के लिए। पहले मैं स्नान करूंगी, फिर अपने पति को स्नान कराऊंगी। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि देवी इतनी कठोर तपस्या क्यों? आप तो इतनी सुंदर हैं, इतनी सुशील हैं, और आप तो देवी स्वरूपा हैं, आपको तो कोई भी पुरुष मिलेगा, आप क्यों इतनी पीड़ा उठा रही हैं? तो उन्होंने बड़े प्यार से सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है और वो मेरे पति। तो आप जिन के लिए ये कह रही हैं कि वो एक स्त्री तक ही जुड़े हैं या वो एक पुरुष तक ही जुड़े हैं, नहीं। हम क्यों भूल जाए कि वो पशुपति नाथ भी है, राइट। वो भूतनाथ भी भूतनाथ भी है। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें शिव स्वीकार करते हैं, जिन्हें कोई नहीं ग्रहण करता उसे शिव ग्रहण करते हैं। भांग शिव लेते हैं, धतूरा शिव लेते हैं, बिलपत्र शिव चढ़वाते हैं। भांग धतूरे को तो समझ आता है, मुझे बेलपत्र आज तक नहीं समझ आया। बेलपत्र में ऐसा क्या है जो शिव को इतना पसंद आ रहा है? कहाँ से शुरू हो गया बेलपत्र चढ़ाते हैं? बिलपत्र का नाता भोलेनाथ के साथ बहुत पुराना है, और बिलपत्र के पत्तों और रस का जो है ना जो संजोग है वो भोलेनाथ के साथ वो इसी तरह से जुड़ा हुआ है कि बिलपत्र जब भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है तो वो उन्हें बहुत ठंडक देता है, ठंडक का ओके। प्रतीक है। जब ठंडा पति होता है, गर्मी में पीते हैं जूस। हाँ, हाँ, बेल का जूस पीते हैं। भोलेनाथ को क्या है, वो इसके कारण उनके अंदर जो ऊर्जा, जो गर्मी पैदा होती है उसको फिर धतूरा क्यों देते हैं? उसमें तो खुद विष होता है। विष को विष ही काटता है। अरे वाह! एक तरफ ठंडा भी कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा आपने बोला कि वो खुद अर्धनारीश्वर हैं और फिर हम स्त्री-पुरुष उनके आगे कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि शिव अघोर में भी हैं, है ना? अघोर हैं। और फिर हम सावन में कह रहे हैं मीट-मछली नहीं खाना है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? इसका नहीं, कोई और कारण है, आप शिव धार्मिक कारण है या को कुछ और कारण है? नहीं नहीं, आप शिव को किस तरह पूज रहे हैं? हुँ। देखिए, आप जिस तरीके से अपने माता पिता से प्रेम करती हैं, आप अपने दोस्त से उस तरह प्रेम नहीं कर सकते। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि प्रेम कुछ ऐसा होता है, प्रेम कि जितना मुझे आपसे अभी 10 मिनट के अंदर लग रहा है फ़ील, वैसा ही उसके साथ भी है, वैसा ही उनके साथ भी है, ऐसा ही इनके साथ भी है। प्रेम तो के अलग अलग रूप, प्रकार और आकार। हाँ, मतलब मेरे को जो लग रहा है मैं अपना वो बता रही हूँ। हाँ। प्रेम हम सबसे प्रेम करते हैं, हम प्रकृति से बहुत बहुत प्रेम प्रेम करते करते हैं, हैं। लेकिन वो प्रेम कितनी देर का? हुँ। हम पूरी जिंदगी क्या हम अपने आप को प्रकृति को समर्पित कर सकते हैं?
हाँ, मतलब कोशिश करें तो कर सकते हैं। वो उस लेवल का प्रेम करे तब। तब हाँ, निश्चित आम आदमी के उसमें ये मुश्किल है, टेम्परेरीनेस है। प्रेम हम ठाकुर जी से भी करते हैं। हाँ, कितने बिल्कुल। लोग हैं जो ये कहते हैं मैं अपनी नौकरी छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ ठाकुर जी नहीं। में रम जाता हूँ। राइट, बिल्कुल। कितने लोग हैं जो ये कह देते हैं कि मैंने तो अपने पूरी जिंदगी को सिर्फ जो है सुबह से रात तक सिर्फ ठाकुर जी के ठाकुर नाम जी पे नाम दिया। हुँ, नहीं हो सकता ना, तो प्रेम का हाँ। अलग अलग रूप और अलग अलग मायना है। हुँ, उसी प्रकार शिव जिसको जैसे चाहिए शिव उसके पास वैसे हैं। मैं सेम यही बात अपने ठाकुर जी के लिए भी कहती हूँ कि कृष्ण जिसको जैसे चाहिए कृष्ण उसके पास वैसे हैं। हुँ। किसी के पास ठाकुर रूप में, किसी के पास लड्डू गोपाल रूप में, किसी बिल्कुल। के पास वो प्रेमी इधर रूप में, हाँ, हाँ। किसी में सखा रूप में। मतलब आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से उसकी धारणा करके उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, आप उस तरीके से उसको अगर आप अघोर पूजा कर रही हैं हुँ, तो अघोर पूजा ये कहती है कि भोलेनाथ हर एक चीज से परे हो चुके हैं। हुँ, उनके लिए ना जीवन है ना मृत्यु मृत्यु है। उनके लिए ना कोई जीवित है ना कोई मृत है। हुँ, उनके लिए ना कोई कंद है ना मूल है ना मांस है ना मदिरा है। हुँ, उनके लिए आप कुछ भी भेंट कर दीजिए वो एक ही समान है। हुँ। ये अघोर शास्त्र है। लेकिन गृहस्थ में ये पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। गृहस्थ वाला व्यक्ति जाकर शमशान में वास नहीं कर सकता, अघोर शिव की पूजा नहीं कर सकता, बिल्कुल। जीते जी अपना देह संस्कार नहीं कर सकता, हुँ, अघोर पंथ में कर सकता है। हुँ। तो अंतर है ना दोनों राइट, चीजों में। राइट, बिल्कुल।